बात यहाँ तक आ गई कि चलो तलाश करो, नबी किधर चले गए, कहाँ चले गए। अब ये मामला आ रहा है सामने, तलाश कैसे किया जाए, कहाँ जाया जाए, किधर जाया जाए, किन गलियों से पूछा जाए, किन राहों को देखा जाए। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा, भटकने की जरूरत नहीं है, अरे उन गलियों को तलाश करो जिन गलियों से बूए मुस्तफा आ रही है। इसलिए कि जिस गली से मुस्तफा गुजर जाया करते थे वो गलियां महक जाया करती थी। तब मेरा बरेली का इमाम मचल के कहता है, क्या महकते हैं, महकने वाले बू पे चलते हैं, भटकने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्वितीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया। फसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सैना। आई सबसे पहले हम और आप मिलकर उसी बारगाहे कुद्स में वालेहाना आजिज़ाना महब्बताना अंदाज में दरूदे पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बाद नमाज इशा आज की इस नूरानी इजलास का आगाज हुआ। नब्बाज़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुन नूरानी की क़यादत में मौलाना क़ारी जासिम रज़ा खां साहब की निज़ामत में मौलाना अबरार साहब और उनके रुफ़क़ाए कार की हिमायत में
निहायत जानदार शानदार ये जलसा अपनी कामयाबियों के साथ आगे बढ़ता गया। सोने पर सुहागा शायर अहले सुन्नत जनाबे निसार शेरी, जिन्होंने अपने मुतरन्निम आवाज से आपको महसूस फरमाया। मेरी बारी आई, नाज़िमे जलसा ने मुझे आवाज दी, मैं आपके बीच हाजिर हूं। वक्त का काफी हिस्सा गुजर चुका है, मगर रात सोने के लिए तो आपको बहुत सी मिलेंगी, आज की रात आपको न मिलेगी। ये उसी खुशनसीब इंसान को आज की रात मिलेगी जिसकी जिंदगी अल्लाह ने आज की रात आने वाली रात के लिए मुकद्दर फरमा दी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की रात में इंसान कब मरेगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी तकदीरें भी लिखी जाती हैं। इसलिए आज की इस मुबारक रात को आप शोर शराबे में न गुजारें, लहवो लईब में न गुजारें। आज की रात ये इबादतों की रात है। ए बाबू चाय वाले, ए चाय वाले, या तो कहिए मैं तकरीर रोक दूं, आप चाय पी लो। ऐसा न करो। मैं अफरा तफरी के माहौल में बोलने का आदी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि ये देहात है, गांव है, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार एक दूसरे के साथ बहुत है। यकीनन गांव वालों की जो मोहब्बत होती है ना, वो सच्ची मोहब्बत होती है, क्योंकि वो ताजिर नहीं होते, सौदागर नहीं। वो जिससे भी मोहब्बत करते हैं वो सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन हद में रह के कीजिए। ये महफिल अदब की है। शोर शराबे के साथ आप मेरी बात को शायद न समझ सकें, तवज्जो के साथ थोड़ी देर समाअत कीजिए। मुझसे पहले नातों का एक तवील सिलसिला आपने समाअत फरमाया जनाबे निसार शेरी साहब से। जनाबे कारी जासिम साहब ने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा। जनाबे मौलाना अबरार साहब ने आपको सुनाया। आबरूए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब क़िबला ने भी दिल की अथाह गहराइयों से आपके सामने कुछ अशआर पेश कर रहे थे। और अभी जब मैं इस कुर्सी पर आ रहा था तो इन्हीं का हुक्म हुआ कि चंद शेर आप भी गुनगुना दीजिएगा। यूं तो मेरी आदत ही है
कि जहां कहीं मैं नस्र की दुनिया से आका की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करता हूं, नज्म की दुनिया से भी चंद शेर पढ़ने की सादत हासिल करता हूं। नियत ये होती है कोई अदा पसंद आ जाए और जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। तो वैसे तो आपने बड़ी देर से अब तक समाप्त किया है, लेकिन सिर्फ दो चंद शेर ही मुझसे सुन लीजिए। तवज्जो है ना, तबीयत चाहती है ना, तो तबीयत से सुनिए। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना। मैं बचपन में इसको पढ़ता था। जनाबे बेकल उत्साही जब हमारे इलाके में आते थे तो यही तर्ज था उनके पढ़ने का। अल्लाह को प्यारे हो गए वो, मगर बड़ी तबीयत से पढ़ते थे। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना। अरे कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। सुभान अल्लाह। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। तवज्जो है तो बुलंद आवाज से बोलो, जी लगा के बोलो। ये जो आप बोलते हो ना, कितना प्यारा कलिमा है, इतना प्यारा है कि ये अल्लाह को प्यारा है। आका इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कलिमताने हबीबताने लर्रहमान सकीलताने फिल मीज़ान खफीफताने अलल लिसान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बोलो। नबी इरशाद फरमाते हैं, रब को दो कलमे बहुत पसंदीदा हैं, जो बोल में हल्के हैं मगर तौल में भारी हैं। बोल में हल्के तौल में भारी, वो दो कलमे हैं, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाह बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कितना प्यारा है। इसलिए अगर आप इसको बोलोगे सुब्हानल्लाह, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बुनियाद पर अल्लाह चाहेगा तो आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा, आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा, बख्श देगा। और आज की रात में, आज की रात में कि अल्लाह खुद मुंतज़िर है, मेरे बंदे तू मेरे पास मेरी हम्दो सना के साथ आ, मैं तुझे माफ। और इस पर भी हदीस शरीफ सुन लो, इस पर भी हदीस शरीफ सुन लो। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा है। मैं बंबई तकरीर कर रहा था और तकरीर करने के बाद जब बैठा तो एक मौलाना साहब की शक्ल में आए और कहने लगे कि हजरत मुफ्ती साहब आजकल बड़ा अलमिया है। हमने कहा क्या मामला है? हमने समझा का क्या मामला?
कई जो नात खां आते हैं ना, कहते हैं सुभान अल्लाह बोलो, आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, दाएं वाले बोलो, मचल के बोलो, लहक के बोलो, ये क्या है? तो हमने कहा कि अगर मेरी जबान में सुनना चाहते हो आप तो सुनो। बोले हजरत फरमाए। हमने कहा सुभान अल्लाह ही तो बुलवाते हैं। अरे सुभान अल्लाह कहना और कहलवाना इतना बड़ा सवाब है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह चाहे तो बेहिसाब मग़फ़िरत। अब हदीस शरीफ सुन, आका इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही कुल्ल यौमिन मियत मर्रा हुत्तत खताया व इन काना ज़ुबदल बहर। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने रोजाना सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही 100 मर्तबा कहा पढ़ा, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। उसके गुनाह। और आज की रात कहो, आज की रात कहो, साहबा बैठे हैं, नबी का चेहरा देख रहे हैं, या रसूल अल्लाह कितने गुनाह मिटाए जाएंगे? 1 महीने के, 2 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 50 साल के। मेरे नबी ने सहाबा के पेशानी पे उभरते हुए सवाल को पढ़ लिया और फौरन इरशाद फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, माफ करने वाला गफूरुर रहीम है, वो चाहे तो बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। नबी आके इरशाद फरमाते हैं वइन काना ज़ुबदल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। इतनी प्यारी बात हो रही है। देखो हम लोग दरसगाह जाते, कोई बात बोलते तो फौरन हदीस आती है या कुरान याद आता है, सोचते हैं दलील। कोई बाज़ारू खतीब नहीं है कि रट्टे हुए आए कि लक्ष्यदार बोले चल, ऐसा हदीस शरीफ सुनो, कुरान पाक सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुत्तत खताया, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। व इन काना ज़ुबदल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। इसलिए मोमिनो आज की शब अपने मुक़द्दर को संवार लो। आका इरशाद फरमाते हैं निस्फ़ शाबान की रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल इजलाल फरमाता है। आज की रात की खुसूसियत है, उसी को कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करो। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक उन दिनों में हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले की एक निशानी मौजूद है। तो मैं आज की रात की फजीलत और जश्न वैसे करने के हवाले से तो गुफ्तगू करूंगा ही, मगर अभी एक ही शेर पढ़ा है और पढ़ दूं एक शेर। तवज्जो है ना? तो बोलोगे ना आप सुभान अल्लाह? दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। खिज़ां के बाद फिर हरियाली आए, सुर्खियां फूटे। कितना आप अगर उर्दू अदब से वाकिफ होते तो मचल जाते। खिज़ां के बाद फिर हरियाली आए, सुर्खियां फूटे,
गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। कोई गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। कहो तो एक शेर और सुना दो, तवज्जो है तो बोलो ना, हाथ उठा के मचल के बोलो। अगर इसी मजलिस में 100 मर्तबा बोल दिए ना तो मेरे आका की हदीस पाक है, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। इसलिए बोलते रहो, बोलते रहो, या रसूल अल्लाह। ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हो, खेतियां सूखे। क्या है? ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हो, खेतियां सूखे। और कहीं पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। कहीं पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात आज की ये नूरानी शब रहमतों बरकतों वाली शब है। इसमें आप अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज की ये मुबारक शब जिसका उन्वान सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक से मुअन्वन है। यकीनन आज की ये शब और सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से मंसूब होकर जो हम और आप याद इसकी मनाते हैं, इसकी मुनासबत क्या है, इसका ताल्लुक क्या है, मैं इस हवाले से भी आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आज हम शब बारात क्यों मनाते हैं इस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। हम हलवा क्यों पकाते हैं इस पर भी मैं दलील देने की कोशिश करूंगा और आपके ज़हन दिमाग में ये बात उतारने की कोशिश करूंगा कि हमारा ये अमल बिदअत नहीं है, हमारा ये अमल शिर्क नहीं है, हमारा ये काम गुनाह का नहीं है,
बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अमल बाइसे बरकत है, हमारा ये अमल बाइसे रहमत है, हमारा ये अमल बाइसे मग़फ़िरत है, और हमारा ये अमल शरीयत की रोशनी में है, हमारा ये अमल कुरान की रोशनी में है, हमारा ये अमल हदीस की रोशनी में है, हमारा ये अमल सहाबा की जिंदगी से मिलता है, हमारा ये अमल ताबईन की भी जिंदगी से मिलता है, हमारा ये अमल औलिया की भी जिंदगी से मिलता है। और याद रखो, जब ये तमाम चीजें एक जगह होती हैं, उसी को इस्लाम कहा जाता है, उसी को दीन कहा जाता है। और जहां ना कुरान हो, जहां ना हदीस हो, जहां ना सहाबा हो, जहां ना ताबईन हो, जहां ना सालिहीन हो, जहां न मुत्तकीन हो, जहां न अंबिया हो, जहां न औलिया हो, यकीन जानो इनसे हटकर अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है तो मोमिनीन का नहीं हो सकता है, गुमराहों का रास्ता होगा। इसलिए आज हम जो शबे बारात मनाते हैं और आज की रात में जो हम आमाल करते हैं, इसका ताल्लुक हदीस मुक़द्दस से है। कुरान पाक की पहले आप आयत करीमा सुन लीजिए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इन्नल हसनाते युज़हिबुनस सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं, नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। मगर याद रखिए, कौन सी नेकियां हैं जो बुराइयों को खत्म कर देती हैं? कौन सी नेकियां हैं जो बुराइयों को खा जाती हैं? क्या मैं हदीस पाक की रोशनी में ये जुमला बोल रहा हूँ? हाँ, तो यकीन जानो, आओ मैं वो हदीस पाक आपके सामने पेश करूँ जिसको आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब बंदे मोमिन घर से वजू करके मस्जिद की तरफ जाता है तो हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां इनायत फरमाता है और उसके 10 गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी इस तरह हदीसें हमारे सामने मौजूद हैं कि नेकियों की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को मिटा देता है। आप वजू करते हो ना, आप जो ये वजू करते हो, कितने इसमें वजू करने वाले मौजूद हैं? नमाजी कितने मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग नमाजी हमारे सामने मौजूद हैं, मगर कुछ नहीं तो कम से कम जुमा के दिन वजू करने वाले सभी लोग होंगे। अगर 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते होंगे, दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको 5 वक्ता नमाजी बना दे, मगर जुमा की नमाज तो जरूर पढ़ते होंगे। और कोई भी नमाज पढ़ने वाला बगैर वजू के मस्जिद में नहीं जाता है, वजू करके ही जाता होगा। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदे मोमिन जब वजू करता है, पहले जब हाथ धुलता है तो अल्लाह उसके हाथ के गुनाह धुल देता है, कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह धुल जाया करते हैं, नाक में पानी डालता है तो नाक के गुनाह मिट जाया करते हैं, जब पूरा चेहरा धुलता है तो उसके गुनाह धुल जाया करते हैं, और जनाबे वाला कोहनियों तक जब हाथ धुलता है तो उसके गुनाह मिट जाया करते हैं, सर का मसाज किया तो उसके गुनाह मिट जाया करते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर उसने पाँव को धुल लिया तो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से भी पैदा हुआ है, मुकम्मल वजू कर लिया। जानते हैं आप, उसके गुनाह धुल दिए जाते हैं। और यही वजह है जनाबे वाला कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि वजू से बदन से जब पानी वजू का कतरा गिरता है उसको माए मुस्तामल कहा जाता है, क्या वो पानी पाक है कि नापाक है? तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म को आप नहीं जानते हो, हम और आप जिसके मुक़ल्लिद हैं, जिन
जिनकी तकलीद करते हैं फिक्र की दुनिया में, जिस फिक्र को हम मानते हैं हमारा इमाम, उसमें इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनको हम इमाम आजम कहते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम अपने आप को हनफी कहते हैं, जिनकी बुनियाद जिनकी फिक्र को हम मानकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नमाजों में हम उन्हीं की फिक्र मानते हैं, रोज़ों में हम उन्हीं की फिक्र मानते हैं, ज़कातों में हम उन्हीं की फिक्र मानते हैं, हज में हम उन्हीं की फिक्र मानते हैं, और तमाम आमाल में हम उन्हीं की फिक्र मानते हैं। याद रखो वही वो मेरा इमाम है। जब उससे पूछा गया कि इमाम बताइए माए मुश्तमल पाक है कि नापाक है, तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया माए मुश्तमल नापाक है, वो ना उसको पिया जा सकता है, ना उससे कपड़ा पाक किया जा सकता है, ना उससे बदन पाक किया जा सकता है। लोग हैरान हो गए, आखिर क्या बात है, अगर उसको नापाक मान लिया जाए तब जमीन पर जब वो गिरता है अगर हमारे बदन पे छींटा लग गया तो बदन नापाक हो गया, कपड़े पे लग गया तो कपड़ा नापाक हो गया, जहाँ कहीं लग गया वो नापाक हो गया। अब हमें तो पाकी हासिल करना बड़ा दुश्वार हो जाएगा, हमारे लिए तो बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। लोग खड़े हुए या इमाम आप इस तरह का फतवा क्यों दे रहे हो जिससे उम्मत मुस्लिमा उस उम्मत मुस्लिमा परेशान हो जाए। उम्मत के लिए आसानियां फराहम की जाती हैं, दुश्वारियां नहीं फराहम की जाती हैं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं लोगों मैं कैसे उसे पाक कर दूं जिस पानी के साथ बंदे के गुनाह झड़ रहे हो, मैं उसे पाक कैसे कह सकता हूं, क्योंकि गुनाह नापाक होता है। अगर उस पानी के साथ गुनाह झड़ रहा है जिसको मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मैं उसे पाक कैसे कह सकता हूं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाहें देख रही थी कि उस पानी के साथ गुनाह चल रहा है, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाहे इमाम आज़म में गए, कहा सरकार आप अपना फतवा वापस ले लीजिए वरना उम्मत मुस्लिमा दुश्वारियों में मुब्तला हो जाएगी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मशवरे के मुताबिक इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस वक्त फरमाया कि ठीक है मैं इसकी पर नापाकी का हुक्म तो नहीं करता, लेकिन अलबत्ता ये है ताहिर तो हो सकता है मगर मुताहिर नहीं, पाक तो हो सकता है मगर पाक करने वाला जनाबे वाला। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। और आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज की रात जाग कर गुजारी है। आपने हजरत अल्लामा नज़ीर अहमद साहब किबला से समाअत फरमाया, मौलाना अबरार से भी आपने समाअत फरमाया कि आज की रात आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है। सुनो अल्लाह पाक हर रात आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है, हर रात नुज़ूल इजलाल फरमाता है, मगर वो कब जब तुलुए फज्र होता है, जब सुबह शादी का वक्त होता है तब। या अल्लाह तेरी शान कितनी बुलंद है, मौला तू कितना बड़ा करीम है, अपने बंदे पर कितना बड़ा रहीम है। क्या जरूरत थी तुझे आसमानी दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाने की, मगर मेरा रब देख रहा है मेरे बंदे बड़े गुनहगार हैं, मेरे बंदे मेरे बंदे गुनहगार हैं, मेरे बंदे पापी हैं। अगर आज के इस वक्त में कोई मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर मेरी सना पढ़ करके मग़फ़िरत चाहता है मैं उसकी मग़फ़िरत कर देता हूँ। ये हर रोज की बात है, हर रोज की बात है। ए ख्वाबे खरगोश में बिस्तर पे सोने वालों, रात होती है मोबाइल की दुनिया में घूम करके तुम 1 बजा देते हो, 12 बजा देते हो, तुम्हें नींद नहीं आती है। हाल ये होता है कि फज्र का वक्त छूट जाया करता है, फज्र की नमाज तुम गायब कर देते हो और दिन के 8 बजे 9 बजे उठते हो, नाश्ता पानी करके तुम अपने कारोबार में लग जाया करते हो। क्या कभी तुम्हारे ज़हन दिमाग में ये बात आई
बताई कि हमने गुनाह कितने किए हैं, हमने पाप कितने किए हैं, हमने मासियत कितने किए हैं, हमने गलत काम कितने किए हैं। रब को राजी करने के लिए क्या तुमने कभी सोचा? अरे सुन, वही रब जो सुबह के वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, काश तुम फज्र के वक्त उठकर नमाज फज्र अदा करके अपने उस रब की बारगाह में आंसू के 2 कतरे गिरा दिया होता। वो तो तेरा मग़फ़िरत फरमाने वाला रब तेरे गुनाह को माफ कर दिया होता, तेरे गुनाह को माफ कर दिया होता, तेरी बख्शिश कर दिया होता, मगर तूने ऐसा नहीं किया। ये हर रोज की बात है। और आज के रात की खुसूसियत ये है कि आका इरशाद फरमाते हैं 15वीं शब शाबान की जब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफताब यानी सूरज डूबने के बाद ही आसमान दुनिया पे नुज़ूले इजलाल फरमा देता है अपनी शान के मुताबिक, और बंदों का मुंतजिर होता है, और बंदों का मुंतजिर होता है कि है कोई मेरा बंदा जो मेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफी के साथ आए, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। अगर बीमार हो तो शिफा चाहे मैं उसे दूर कर दूं, और परेशान हाल हो और परेशानियां लेकर के आए तो मैं उसकी तमाम परेशानी को दूर कर दूं। मगर आज की रात भी ये बंदे मोमिन समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरे यारों, सोने की रात नहीं है, जागने की रात है। इसलिए आज रात जो आप बैठे हुए हो, याद रखो ये उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के जिक्र की महफिल है, उस रसूल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल है। यकीनन आज की शब अगर तुम अपने होश व हवास के साथ बैठे रहे और सच्चे दिल से जाकर मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़कर आंसुओं के साथ तुमने रब की बारगाह में दुआएं की, तो मैं कहता हूँ इस हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारी रोजियों में भी वसाअतें दे देगा, तुम्हारे घरों में भी बरकतें दे देगा, तुम्हें बीमारियों से निजात दे देगा, तुम्हें बलाओं से निजात दे देगा, तमाम तर बुराइयों से तुम्हें निजात दे देगा। इसलिए आज की शब सोने की नहीं है, आज की शब जागने की है। और जागने की बात आई है तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 2 मर्तबा बहुत ही मोहब्बत के साथ याद फरमाया है। 2 मर्तबा। अब आप सोचोगे वो 2 मर्तबा कौन है? तो पहली बार तुम्हें बताता चलूं आपको, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है हजरत जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में हाजिर। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? तो बुलंद आवाज से बोलो। अल्लाह के रसूल हजरत जिब्रील अमीन से पूछते हैं, जिब्रील ये बताओ क्या मेरी उम्मत को जहन्नम में जलती हुई देखा है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के रसूल ने सबके बारे में पूछा। आदम की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, शीश की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, लूत की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, हुद की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, ज़करिया की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, इब्राहिम की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, मूसा की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, ईसा की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा। पूछा मेरे आका ने सबके बारे में। हज़रत जिब्रील अमीन ने सबके बारे में जवाब दे दिया, हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह। मगर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है जिब्रील ये बताओ मेरी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा, जिब्रील खामोश हो गए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, मगर मुस्तफा बेचैन हो गए। जिब्रील जल्दी बोलो, क्या बात है, खामोश क्यों हो गए? ईसा के बाद तो मेरा ही नंबर है, मैंने अपने बारे में पूछा तो तुम खामोश क्यों हो गए? हजरत जिब्रील सोच रहे हैं अगर हाँ कह दूं तो कहीं नबी के कल्बे नाजुक पे ठेस न लग जाए। हजरत जिब्रील ने इस कदर लिहाज फरमाया, खामोश। मगर जब सरकार ने 3 मर्तबा पूछा, अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है। सुबह का वक्त है, जिब्रील अमीन ने जैसे ही ये कहा,
कि मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेचैन बेकरार हो गए। जिब्रील तो चले गए, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठे और मदीना के बाहर चले गए। पहाड़ के खूब में बैठकर रब की बारगाह में अपने जबीन को टेक करके अर्ज करने लगे, ए मौला तू मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, ए मौला तू मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इधर हजरत अबू बकर आए, काशाने नबूवत में देखा मुस्तफा नहीं है। हजरत उमर आए, देखा मुस्तफा नहीं है। सहाबा आए, देखा मुस्तफा नहीं है। बेचैनो बेकरार हो गए। पूछने अज़वाजे मुतहरात से पूछा, आका कहाँ तशरीफ ले गए, आका किधर चले गए? सब लोगों ने कहा मुझे पता नहीं है कहाँ तशरीफ ले गए, हमें मालूम नहीं है कहाँ तशरीफ ले गए। सारे सहाबा बेचैन बेकरार हो गए। अब बात यहाँ तक आ गई कि चलो तलाश करो, नबी किधर चले गए, कहाँ चले गए। अब ये मामला आ रहा है सामने, तलाश कैसे किया जाए, कहाँ जाया जाए, किधर जाया जाए, किन गलियों से पूछा जाए, किन राहों को देखा जाए। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा भटकने की जरूरत नहीं है, अरे उन गलियों को तलाश करो जिन गलियों से बूए मुस्तफा आ रही है। इसलिए कि जिस गली से मुस्तफा गुजर जाया करते थे वो गलियां महक जाया करती थी। तब मेरा बरेली का इमाम मचल के कहता है, क्या महकते हैं, महकने वाले मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। और वही बरेली का इमाम जब दूसरे लहजे में आता है तो यूं कहता है, उनकी महक में दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सहाबा बेचैन हो गए, पूछने लगे कहाँ जाया जाए, किधर जाया जाए। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उन गलियों को तलाश करो। तो याद रखो किसी और को वो शामा न था, किसी और सहाबी को वो सूंघने की कुव्वत न थी कि मुस्तफा जिन राहों से गुजर जाया करते थे वो बू, वो खुशबू, वो महक जान करके समझ जाया करें। ये सिफत सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। सूंघते 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 मदीना के बाहर चले गए। उस पहाड़ के करीब, उस पहाड़ के करीब पहुंचे तो देखा कि एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है। उसके करीब गए और कहा, क्या तुमने मेरे मोहम्मद को देखा है? चरवाहा कहने लगा, मन नमी दाना मोहम्मद की। अल्लामा रूम ने इरशाद फरमाया, मन नमी दाना मोहम्मद की, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे मोहम्मद कौन है। कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तुम हमारे मोहम्मद को नहीं जानते हो? अरे उनके रुखसार इस तरह हैं, उनकी पेशानी इस तरह है, उनके भौं इस तरह हैं, वो उनके दहन इस तरह हैं, उनकी बोली इस तरह है, उनकी रफ्तार इस तरह है, उनकी गुफ्तार इस तरह है। वो बोलते हैं तो कुरान कहता है, वो यंतिकु अनिल हवा, वो पकड़ते हैं, वो चलते हैं तो उनकी रफ्तार को कुरान फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा, वो देखते हैं तो कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। जब वो क़ुर्बत इलाही से मुशर्रफ होते हैं तो कुरान कहता है दना फतदल्ला। आओ, मैं अपनी तकरीर को किसी दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता। जब ये तमाम खूबियां सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस चरवाहे से कहा, चरवाहा बोलता है मैं कुछ नहीं जानता। हाँ 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 हाँ, एक चीज है, क्या है वो? कहा जब से एक आदमी इस खूह में आकर कुछ पढ़ रहा है और रो रहा है, उसके आवाज से रोने की आवाज आती है। कहा अच्छा अच्छा,
फिर और क्या हुआ? कहा जब से उसने रोना शुरू किया है मेरी बकरियों ने चरना चुगना छोड़ दिया है, मेरी बकरियों ने चरना चुगना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा आप सोचें, नबी के रोने को बकरियां भी जानती हैं, नबी की आवाज को बकरियां भी पहचानती हैं, नबी को बकरियां भी पहचानती हैं कि अल्लाह का आखिरी नबी है, मगर इंसान है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जान लिया कि कोई और नहीं है, ये वही है जो हमारा नबी है, जो सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम की दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। वही मेरा मुस्तफा है, वही मेरा नबी है, वही हमारा आखिरी पैगंबर है। गए और देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की बारगाह में अपने जबीन को टेक करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ए मौला तू मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मौला तू मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ए मौला तू मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये सदाएं आ रही हैं मुस्तफा के ज़बाने पाक से। तब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बारगाह मुस्तफा में अर्ज की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब सलात व सलाम का नजराना हज़रत सिद्दीक अकबर ने बारगाह मुस्तफा में पेश किया, सज्जे से सर को उठाया, कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह, आपका खातिम अबू बकर आपके सामने हाजिर है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, अगर तुम न गए होते तो खुदा की कसम आज मैं अपनी सारी उम्मत को बख्शवा देता। ये कौन है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत की याद में इस कदर तड़प कर पहाड़ों में चले गए हैं, इबादत में मसरूफ हो गए हैं, रात को गुजार रहे हैं। और दूसरा मर्तबा आज की रात है। आओ तिरमिज़ी शरीफ की वही हदीस सुन लो, और मुस्लिम शरीफ शरीफ भी ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तवज्जो है ना भाई, ज्यादा अगर आप लोग अपने आप को महसूस कीजिएगा तो बताइएगा, मैं अपनी तकरीर खत्म करूं, इसलिए कि मैं उतनी ही सुनाने का आदी हूं जितनी में आप सुनने के आदी हैं, जितने में आपकी तबीयत चाहे, वरना मैं कहूं कुछ और आप सुनो कुछ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फ़क़त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलता निस्फ़ शाबान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने अपने बिस्तर पे ना पाया। वो रात शाबान की 15वीं शब मैंने अपने बिस्तर पे ना पाया। कौन कहता है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने बिस्तर पे अल्लाह के रसूल को निस्फ़ शाबान की रात ना पाया। बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। तो पहले तो उन्हें यह महसूस हुआ कि शायद किसी दूसरी बीवी के पास आप तशरीफ ले गए हों, मगर उनके यहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न थे। तलाश करते 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 आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तलाश करते 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 जन्नतुल बकी पहुंच गई। और जब जन्नतुल बकी पहुंची तो देखा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर के अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। बुलंद आवाज़ से बोलो, यहाँ पर ठहरो, दो बातें दलील में ले लो। एक दलील तो ये इससे साबित हुई कि आज की रात इबादतों में मसरूफ होना ये नबी की सुन्नत है। और दूसरी दलील फराहम हुई कि आज की रात
कब्रिस्तान जाना भी सुन्नत मुस्तफा है। कहीं से आवाज आती है कि ये बिदात है, मगर आंख वाले तेरे जू बनकर तमाशा देखे। दीदे कोर को क्या है नजर क्या दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। चमगादड़ को दिन में नहीं दिखाई पड़ता और रात में दिखता है। हदीस पाक भरी पड़ी है मगर उसे दिखाई नहीं पड़ता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले तो मस्जिद नबवी करीब है, वहां नहीं गए, वहां नहीं गए कि चल करके 2 रकात नमाज पढ़ करके वहीं पर हम अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। कहाँ गए? घर से निकलकर जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। आप लोगों में से कौन मदीना गया है? जरा हाथ उठाए। माशाल्लाह 1 2 3 4 माशाल्लाह 5 6 7 लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 2 बार हाजिरी दे चुका हूँ, मैं भी उसका गवाह हूँ। रोज़े मुताहरा जन्नतुल बकी मैं समझता हूँ कि शायद 100 मीटर से भी ज्यादा होगा, 100-150 मीटर होगा। और जबकि आपके रोज़े मुताहरा से मस्जिद नबवी सटा हुआ बिल्कुल मिला हुआ है, मगर मेरे आका इबादत के लिए निकले तो मस्जिद में वहां उस रात न गए तो जन्नतुल बकी गए। मालूम ये हुआ आज की ये रात मग़फ़िरत की रात है, तो मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए मेरे आका कब्रिस्तान तशरीफ ले जा करके उम्मत को ये दर्श दे रहे हैं। ए मेरी उम्मत के लोगों, जिस तरह इबादत करके तुम अपनी मग़फ़िरत करवाओगे, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए भी दुआए मग़फ़िरत करो। मेरे यारो, इसलिए मेरे आका जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए और वहां आपने इबादत फरमाई और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया, जिसकी शहादत ये हदीस पाक आज तक दे रही है। मेरे यारो, इसी मग़फ़िरत ही के हवाले से आज की सब हम सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद करते हैं। कौन है हज़रत उवैस क़रनी? सहाबी नहीं, सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक देखा और उसी पर उसको सहाबी कहा जाता है। मगर हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे कि हजारों जानें उनके ऊपर कुर्बान। वो हजरत उवैस क़रनी है कि जिनके ऊपर सहाबा भी रश्क करते हैं, जिनके ऊपर सहाबा भी नाश करते हैं। क्या बात है, हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सहाबा रश्क करते हैं। क्या बात है कि हजरत उवैस क़रनी पर सहाबा नाश करते हैं, सहाबा फख्र करते हैं। जबकि सहाबी का मर्तबा पूछिए तो सहाबी के मर्तबे को दुनिया का बड़ा से बड़ा गौस व कुतुब नहीं पहुंच सकता, मगर हजरत उवैस क़रनी अल्लाह के वली हैं। ऐसे वली हैं कि सहाबी भी उनकी जिंदगी पे रश्क करते हैं। क्या वजह है, क्या बात है? वजह यही है कि बिन देखे मुस्तफा से ऐसा प्यार किया है, ऐसी मोहब्बत की है, ऐसा इश्क किया है कि दुनिया में मिसाल कायम है कि उवैस क़रनी जैसा आशिक़ रसूल बिन देखे ना उस वक्त हुआ है ना सुबह क़यामत तक कोई हो सकता है। जनाबे वाला उनके इश्क का हाल तो ये है कि आप दीवानावार कर्न की सरजमीन पर फिरते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ऐलान फरमाया है कि मुझे कर्न से वफादारी
मुझे कर्न यमन से वफादारी की बू आ रही है। सहाबा बैठे हुए हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या बात है, यमन से आपको वफादारी की बू आ रही है। हाँ, यमन के लिए, शाम के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी की हैं। सहाबा तशरीफ फरमा है, आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक फी यमनिना। ए मौला, हमारे शाम के लोगों पर तू बरकतें नाजिल फरमा, हमारे यमन के लोगों पे तू बरकतें नाजिल फरमा। इतने में नजद के सरजमीन से आया हुआ एक इंसान बारगाह मुस्तफा में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह वफी नजदेना, और हमारे नजद में, हमारे नजद के लिए आप क्या दुआ फरमाते हैं। नबी ने फिर इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक फी यमनिना। ए अल्लाह, हमारे शाम के लोगों पे तू बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह, तू हमारे यमन के लोगों पे बरकतें नाजिल फरमा। फिर वो इंसान बोल पड़ा या रसूल अल्लाह वफी नजदिना, और हमारे नजद के लोगों पर। फिर आका खामोश, और ज़बान मुबारक से वही जुमला निकला। 3 मरतबा आका ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक फी यमनिना। और जब चौथी मर्तबा उसने यही कहा वफी नजदिना, आका इरशाद फरमाते हैं सुनो, यत्तलिउ कर्नु शैतान, यत्तलिउ बिहा कर्नु शैतान। सुनो, मैं उसके लिए इसलिए दुआ नहीं कर रहा हूं कि वहां शैतान की एक सींग निकलेगी, शैतान की एक सींग निकलेगी। और जानते हो वो सींग क्या है? वो सींग से मुराद वही है, कुछ ऐसे लोग निकलेंगे कि कुरान को पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हल्क के नीचे न उतरेगा, नमाज पढ़ेंगे इस कदर नमाज पढ़ेंगे कि उनकी नमाजों को देखकर दूसरे लोग रश करेंगे कि बड़ा पक्का नमाजी है, उनके माथों पे खट्टा होगा। जनाबे वाला, ये सारी की सारी बातें हदीस पाक में मौजूद हैं। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में सारी की सारी बातें मौजूद हैं। बाप बांधा गया है पूरा मुकम्मल तौर से इस हवाले से। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्यों आखिर शाम के लिए दुआ फरमाई, क्यों आखिर यमन के लिए दुआ फरमाई? मुफस्सिरीन फरमाते हैं शाम नबियों की जगह है, यमन वलियों की जगह। शाम में अंबिया पैदा हुए हैं और यमन में औलिया पैदा हुए हैं, और ऐसा वली पैदा हुआ है जिस पर विलायत नाज कर रही है, ऐसा वली पैदा हुआ है जिस पर कर रहे हैं। उसका नाम वैसे करनी, उसका नाम वैसे करनी है। वही हजरत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इश्क़ मुस्तफा में 2-4 जब इस तरह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, लोगों ने सुना कि इस तरह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उवैस की तारीफ कर रहे हैं, कहा या रसूल अल्लाह क्या उवैस ने आपकी बारगाह में हाजिरी दी है? क्या उवैस ने आपके पास आकर आप पर ईमान को कबूल किया है? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, नहीं। आका ने इरशाद फरमाया फिर इतनी आप तारीफ उसकी क्यों करते हैं? कहा सुनो, सुनो, वो अल्लाह की बारगाह में इस कदर मकबूल है कि वो जिसके लिए दुआ कर देता है अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और ए उमर, ए अबू बकर, इधर आओ।
अपने खिरक़े मुबारक, अपने कमीज़ मुबारक को उतारा, और एक रिवायत में चादर मुबारक है और बाज़ रिवायत में कमीज़ मुबारक है, दिया, कहा इसे ले लो और चले जाना। कहाँ? यमन, कर्न, उवैस से मिलना और मेरा सलाम कह देना, और मेरे सलाम के बाद उससे कह देना कि मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा, मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। चना वो हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर प्यार और मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा बैठे हैं, माँ उनकी अंधी माँ थी, आंखों की बीनाई जा चुकी थी, पांव दबा रहे हैं अपनी माँ का। कौन? अल्लाह का इतना बड़ा वली, आशिक़े रसूल अपनी माँ का पांव दबा रहा है। ए नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी अपनी माँ का पांव दबाया है? माँ बीमार अगर हो रही है, दर्द से कराह रही है, शायद तुमने उसके सर पे कड़वा तेल भी न लगाया होगा कभी। अपनी माँ का तुमने पांव नहीं दबाया होगा, मगर हज़रत उवैस क़रनी को देखो, माँ है माँ, पांव दबा रहे हैं, पांव दबा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए, गरम गरम आंसू माँ के पांव पर जब पड़े, माँ पूछती है, बेटा ये आंसू तुम्हारे निकलकर मेरे बदन पे क्यों आए? क्या बात है, रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कहा अम्मी जान, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं मदीना चला जाऊं, मुस्तफा के चेहरे का दीदार कर, मैं मदीना जाकर मुस्तफा के चेहरे का दीदार कर लूं। वो तो हजरत उवैस क़रनी थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक और उवैस मौजूद है जिसको हसानुल हिंद इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी कहा जाता है, जिसको इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी कहा जाता है। इसका भी कुछ ऐसे ही वाक़या है। कितना प्यार है आका से, कितना इश्क है आका से, कैसी मोहब्बत है आका से। इरादा हज पे है, जाने का इरादा है मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा, मगर माँ थोड़ी सी बीमार है, इजाजत नहीं ली थी। सोचा मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर चला जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ को तकलीफ हो जाए। आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी माँ के पास पहुंचे, पाँव दबाने लगे, पाँव दबाने लगे, निगाहें उठाई, माँ देखा, कहा बेटा मामला क्या है? आज मैं तेरे चेहरे पर कुछ और है देख रही हूँ। आला हजरत फरमाते हैं मम्मी मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं हज के लिए जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। अम्मी जान कहती है बेटा मैं इस हाल में कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं? तुम मुझे देख रहे हो मेरी हालत क्या है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, उस पर तबीयत सही नहीं है, मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं? आला हजरत खामोश हो गए, माँ का कोई जवाब नहीं दिया, मगर देखते ही देखते आला हजरत की भी आंखों से आंसू जारी हो गए, और जब आंसुओं के कतरात माँ के बदन पे पड़े, आला हजरत के चेहरे को देखा माँ ने, कहा बेटा रो क्यों रहे हो? इमाम अहमद रज़ा खां अपने ज़बान से यूं कह उठते हैं, जानो दिल होश हो खैरत, सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान। जानो दिल होश हो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। हज़रात कुछ ऐसे ही मामला हज़रत उवैस क़रनी का है। माँ से जब कहा कि मम्मी मैं इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग अपने सीने में जला चुका हूँ और चाहता हूँ सरकार अभी इस दुनिया में जिंदा है, मैं उनके चेहरे को देख लूँ जीते जी। अम्मी ने कहा बेटा ठीक है, मैं तुम्हें जवाब तो मैं तुम्हें इजाज़त तो दे देती हूँ, मगर तुम देख रहे हो मेरी कैफियत क्या है, मेरी हालत क्या है। तुम्हारी माँ आंखों की अंधी है, उसको उठाकर चलाने वाला कोई नहीं है,
उसको खिलाने वाला कोई नहीं है, उसको पिलाने वाला कोई नहीं है, उसको पानी देने वाला कोई नहीं है। जाओ जाओ, मगर याद रखो सूरज गुरूब होने से पहले ही तुम आ जाना। रात की तारीकी में हजरत उवैस करनी यमन से चल देते हैं, घोड़ा दौड़ा कर मक्का मुकर्रमा से यमन की सरजमीन से मदीने मुनव्वरा पहुंचते हैं। और जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे जनाबे वाला, आपकी कैफियत तो देखो, सवारी छोड़ दिया, मदीना में पैदल हो गए। जब कूचाए मुस्तफा में पहुंचे, कूचाए जाना में पहुंचे, कभी वहां के जर्रों को चूम रहे हैं, कभी वहां के दीवारों को चूम रहे हैं, कभी वहां के रेखजारों को चूम रहे हैं, कभी वहां के खारदारों को चूम रहे हैं, और कभी वहां का कोई बच्चा उसे उन्हें मिलता तो पकड़ के अपने सीने से लगा लेते। क्यों ये सब करते थे? वो इसलिए करते थे, राहों की खाक को इसलिए चूमते थे कि हो सकता हो मुस्तफा इन राहों से गुजरे हों, उनके कदम यहाँ पड़े हों। दीवारों को इसलिए चूमते थे कि हो सकता है मुस्तफा के बदने पाक यहाँ लगे हुए हों और मुझे वो नसीब हो जाए। होते होते जब वहां पहुंचे, कहा जहां सरकार का घर था, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जहां मकाम था, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिया, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोलिए, मैं उवैस हूँ, यमन की सरजमीन से आया हूँ आका से मुलाकात करने के लिए। कहा अच्छा ठीक है, आप यमन से आए हुए हैं, मगर सुन लीजिए आका मौजूद नहीं है यहाँ पे, कहीं बाहर तशरीफ ले गए हैं। कहा अच्छा, अगर आका मौजूद नहीं है तो कम से कम आप पर्दा कर लीजिए और मुझे आका के बैठने की जगह तो दिखला दीजिए, मुझे आका का हुजरा तो दिखला दीजिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, पर्दा कर लिया उन्होंने, दरवाजा खोल दिया उन्होंने। अब अंदर तशरीफ ले गए तो आका की चारपाई को पकड़ के चूम रहे हैं, बिस्तर मुस्तफा को पकड़ के चूम रहे हैं, जहाँ बैठ रहे थे उस तकिया को चूम रहे हैं, वहाँ के जमीन को चूम रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ मेरे आका बैठते हैं, यही वो बिस्तर है जहाँ मेरे आका लेटते हैं, यही वो तकिया है जिस पर मेरे आका अपना सर मुबारक रखते हैं। और याद रखो ये क्यों चूमते हैं? वो इसलिए चूमते थे कि नबी का बदन इससे मस हो गया है, मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि हो सकता है इस चूमने की बरकत से अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, बात आती जाती है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, मगर एक दलील दे। हजरत अस्वद को चूम रहे हो ना सब जो गए हो गए, हजरत अस्वद को चूमा है ना, हजरत अस्वद को चूमा है तो चूमना अगर नसीब हुआ होगा तो आला हज़रत ने फरमाया है कि जब हजरत अस्वद को चूमना नसीब हो तो ऐसे दोनों हाथों को रखो और बीच में जो जगह है उस जगह को चूम लो। अगर तुम्हें इस तरह चूमना नसीब हो गया तो यकीन जानो तुम्हारे लब वहां पड़ेंगे जहां लबे मुस्तफा पड़े हुए हैं, और तुम्हें मुस्तफा के लबों से निस्बत हासिल हो जाएगी। और याद रखो निस्बते मुस्तफा की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे यारो, ये वही वो जज्बा था, यही वो दाइया है कि सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के बिस्तरों को चूम रहे हैं, उनकी गुजरगाहों को चूम रहे हैं, वहाँ की सरजमीन को चूम रहे हैं। चलने लगे तो जब वहाँ से इजाजत लेकर के आप बाहर आए, मदीना के बाहर पहुंचे थे कि इतने में सरकार जब शान नबूवत पे तशरीफ लाए तो अभी अंदर ही थे मस्जिद नबवी ही में, तब तक हजरत उवैस के आने की बू अल्लाह के रसूल को महसूस हो गई। आप अंदर तशरीफ ले गए और फरमाया क्या मेरा उवैस यमन से आया था? कहा हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, देखो जाओ मदीना में तलाश करो उवैस कहाँ है, मगर कहीं नहीं पाया। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहीं नहीं पाया, वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और यह एक बात और याद आ गई है, जब जाने लगे थे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा था अगर आप इस कदर प्यार करते हैं अपने नबी से तो जरा ठहर जाइए, शाम तक आ जाएंगे, मुलाकात कर लीजिएगा, तब आप जाइएगा। तब तक हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सुनिए मेरी बूढ़ी माँ है, उसने मुझसे वादा कर लिया है उवैस मदीना में ठहरना नहीं, तो
तुम आ जाना, शाम तक मेरे घर पहुंच जाना। मैंने अपने माँ से वादा कर लिया है शाम तक घर पहुंचने के लिए, इसलिए माफ कीजिएगा। मैं सब कुछ तोड़ सकता हूँ मगर मैं अपने माँ का वादा नहीं तोड़ सकता, मैं अपने माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। याद रखो, हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस गए। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाओ देखो कहाँ है। तलाश किया, कहीं नहीं पाया। और जब शाम को माँ के पास पहुंचे और जब माँ ने कहा, बेटा क्या मुस्तफा की दीदार हो, क्या मुस्तफा का दीदार हो गया है, क्या मुस्तफा के चेहरे ज़ेबा की तुम्हें ज़ियारत हो गई है? तो हजरत उवैस ने यही कहा, माँ नहीं देख पाया। कहा क्यों नहीं देख पाए? कहा जब मैं हुजरे आयशा में पहुंचा, वहां मैंने मालूम किया तो पता चला कि मुस्तफा कहीं तशरीफ ले गए हैं। कहा ठहर जाते बेटा, रुक जाते बेटा, चेहरे मुस्तफा का दीदार कर लेते बेटा, क्यों वैसे वापस चले आए खाली हाथ? तब हजरत उवैस क़रनी अर्ज करते हैं, मम्मी आप ही ने मुझसे वादा लिया था कि वहां ठहरना नहीं, शाम होते ही यमन चले आना। मम्मी मैं कैसे आपका वादा तोड़ सकता था? आपसे वादा करके गया था, मैं अपने माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। याद रखो, इतना सुनना था कि माँ का दिल हरा हो गया। कहा बेटा आ मेरे सीने से लिपट जा मेरा लाल, यकीन जान कि तू मेरा वफादार बेटा है। हजरात ये माँ है और माँ का जब दिल खुश होता है अपने बेटे से, यकीन जानो वो मर्तबा नसीब होता है, वो मर्तबा नसीब होता है कि उसकी जिंदगी पे सहाबा भी रफ़ी करते हैं। और ऐसे शख्स से रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करवाते हैं। ऐसे शख्स से अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करवाते हैं। सरकार के विसाल के बाद गए, बहुत मुख्तसर अर्ज़ करूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अब लोग तो इस पर यार 2-3 घंटा, अभी तो मैंने बहुत काट छाट करके बहुत सारी बातें की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, मौला अली, बहुत मुख्तसर कुर्ते मुबारक, कमीज़ से मुबारक को लेकर के हजरत उवैस के पास पहुंचे। कहाँ? यमन। मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? हम मदीना से आए हैं। अल्लाह, जैसे कहा हम मदीना से आए हैं, फौरन उठे, ऊँटनी का दूध दुहा और उसके बाद जिस तरह हो सका खजूरें क्या क्या सब ला करके तश्त में पेश कर दिया। कहा इसे खाइए, ये दूध पीजिए। आप मेरे आका के मदीना से तशरीफ लाए हैं, ये खाइए, ये मेरी मेहमान नवाजी है। खाया पिया और थोड़ी देर के बाद वो कमीज से मुबारक निकाला। कहा ए उवैस, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सलाम कहा है और ये कमीज तुम्हें दी है। सलाम का नाम सुना, मचल गए, कूदने लगे। मेरे आका ने मुझे सलाम कहा था, मेरे आका ने मुझसे सलाम कहा है। हाँ, मेरे आका ने आपको सलाम भेजा है। लिया और कहा ये कमीज है, लिया, हाथ में चूमने लगे, आंखों से लगाया, सरों पे रखा और उसके बाद जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत उमर और हजरत अली गए थे, जब इन दोनों ने कहा, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ए उवैस आप उनकी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इतना पैगाम सुना और सुनते ही आपने कुर्ता उठाया या रिदाए मुबारक उठाया, जो भी था लुटाया और ले करके गए। कहा एक गोशे में गए, उसको रखा और बारगाह में सजदे में सर को टेक दिया और अर्ज करने लगे, मौला मेरे आका की गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे आका की गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत फरमा दे। दुआए मग़फ़िरत करने लगे। जब देखा देर हो रही है, हम लोगों को वापस जाना है, इतने में मौला अली करीब गए, सलाम का नजराना पेश किया और कहा आप मुझे इजाजत दीजिए। तब तक हजरत उवैस ने सजदे से सर को उठाया, कहा अली अगर आज तुम ना आ गए होते तो आज मैं मुस्तफा की सारी उम्मत को बचा लिया।
ये वो हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आज की रात हम उनको इसीलिए याद करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए उनसे इरशाद फरमाया था। और आज की ये रात मग़फ़िरत की रात है। ये मुनासिबत है जो हम आज की रात जश्न उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाते हैं। और हलवा पकाते हैं आज की रात। आज शब बारात में हम हलवा क्यों पकाते हैं? वो इसलिए पकाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजें बहुत पसंद थी। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजें बहुत पसंद हैं। और इबारत यूं है, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हलवा और शहद पसंद करते थे। तो आज वो रसूल जिसने हमको आज की रात भूले ना, इसलिए हम उनकी पसंदीदा चीज को बनाते हैं ताकि मेरे आका खुश हो जाएं। और आज की रात इबादतों के जरिए जब हम दुआएं करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले और मेरे आका हमसे खुश हो जाएं। इसलिए आज का ये त्योहार बहुत ही मुबारक और पाकीज़ा त्योहार है। इसलिए आप बहुत ही पाकीज़ा होकर के और अच्छे माहौल में रात गुजारें। कुरान पढ़ें, तिलावतें करें, नवाफिल पढ़ें, कुछ ना तो कलमा पढ़ें, दरूद पढ़ें और पढ़ करके अपने गुनाहों की माफी चाहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको आज की रात हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।